थैंक यू जीसस। वही महान है, वही सारे आदर सारे महिमा की योग्य परमेश्वर है। हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। और ये समय है जब आप इस लाइव वीडियो को शेयर कर सकते हैं सबके साथ, और मिलकर हम आज इस रात प्रभु की स्तुति करेंगे, उसके नाम को महिमा देंगे, क्योंकि वही हमारे जीवन में खुशियां लेकर आता है, वही हमारे जीवन में आनंद लेकर आता है। The joy of the Lord is our strength. Hallelujah. महिमा देंगे उसके नाम को। Yes, hallelujah. The joy of the Lord is my strength. 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 खुदावन की शाबानी मेरी कुव्वत है, खुदावन की शाबानी मेरी कुव्वत है, खुदावन की शाबानी मेरी कुव्वत है, खुदावन की शाबानी कुव्वत है। हंसी से मुख को भरता है वो हा हा हा, हंसी से मुख को भरता है वो हा हा हा, हंसी से मुख को भरता है वो हा हा हा, खुदावन की शाबानी कुव्वत है। The joy of the Lord is my strength. 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 He gives me living water that I thirst no more. He gives me living water that I thirst no more. He gives me living water that I thirst no more. The joy of the Lord is my strength. खुदावंत की शाबानी मेरी कुव्वत है, खुदावंत की शाबानी मेरी कुव्वत है, खुदावंत की शाबानी मेरी कुव्वत है, खुदावंत की शाबानी कुव्वत है। या हा 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 हा, या हा 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 हा, या हा 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 हा, खुदावंत की शाबानी कुव्वत है। हालेलुया। खुदावंत की शाबानी मेरी कुव्वत है, खुदावंत की शाबानी मेरी कुव्वत है, खुदावंत की शाबानी मेरी कुव्वत है, खुदावंत की शाबानी कुव्वत है। The joy of the Lord is my strength. 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 Hallelujah. Hallelujah. उसके आनंद में आनंदित रहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन का रीजन है। Jesus, a reason to smile. कई बार लोग कहते हैं कि हमारे रीजन, हमारे आनंद का कारण कोई इंसान है, हमारे आनंद का कारण हमारी परिस्थितियां हैं, कि हमारे पास कुछ नया आ गया है। और हमारे लिए हमारे आनंद का कारण वही है जो 2000 साल पहले था, 2000 साल बाद अब है 2020 में, और अनंत काल के लिए वही रीजन रहेगा। Christ a reason to celebrate, Christ a reason to smile. मसीह हमारा आनंद है, मसीह हमारी खुशी है, और उसके आनंद में हम आनंदित होते हैं। हालेलुया। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी
हालेलुया जय जय तेरी महिमा हो तेरे प्रभु हम सब सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरे प्रभु हम सब तो ये गीत सुनाते आजाद यीशु ने किया मुझे तो आजाद यीशु ने किया मुझे तो आजाद यीशु ने किया तो गाओ हालेलुया मैं तो हूँ आजाद मुझे तो आजाद यीशु ने किया मुझे तो आजाद यीशु ने किया मुझे तो आजाद यीशु ने किया तो गाओ हालेलुया मैं तो आजाद स्तुति करता उस खुदा की जो सदा है स्तुति करता हूँ उस खुदा की जो सदा है स्तुति करता हूँ उस खुदा की जो सदा है Come on! स्तुति करता हूँ उस खुदा की जो सदा है तो गाओ हालेलुया 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 आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा मांगोगे तो मिलेगा ढूंढोगे तो पाओगे मांगोगे तो मिलेगा ढूंढोगे तो पाओगे खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें आओ तुम उससे अभी खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें आओ तुम उससे अभी तो क्या करें प्रार्थना करें आराधना करें वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करें आराधना करें वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा
जीवन ये मुझको दिया है, उसकी तारीफ हर दिन करेंगे। आइए मिलके गाएं और कहें। ये हमको दिया है, जिसने जीवन ये हमको दिया है, उसकी तारीफ हर दिन करेंगे। जिसने जीवन ये हमको दिया है, जिसने जीवन ये हमको दिया है, उसकी तारीफ हर दिन करेंगे। अपने मालिक को सजदे करेंगे, शुक्रिया उसका हर दिन करेंगे। जिसने जीवन ये हमको दिया है, जिसने जीवन ये हमको दिया है, उसकी तारीफ हर दिन करेंगे, उसकी तारीफ हर दिन करेंगे। कैसा ये खूबसूरत है तोहफा, मुफ्त में उसने हमको दिया है। कैसा ये खूबसूरत है तोहफा, मुफ्त में उसने हमको दिया है। उसके रहमो करम का ये चर्चा उसके रहमो करम का ये चर्चा इस जुबान से हर दिन करेंगे। अपने मालिक को सजदे करेंगे, शुक्रिया उसका हर दिन करेंगे। जिसने जीवन ये हमको दिया है, जिसने जीवन ये हमको दिया है, उसकी तारीफ हर दिन करेंगे, उसकी तारीफ हर दिन करेंगे, उसकी तारीफ हर दिन करेंगे, उसकी तारीफ उसकी तारीफ करेंगे। Lift your hands and sing. उसकी तारीफ हर दिन करेंगे। जिसने जीवन ये हमको दिया है, जिसने जीवन ये हमको दिया है, उसकी तारीफ हर दिन करेंगे। यीशु की उसकी
और आपकी तारीफ हम हर दिन करेंगे। अपने आत्मा की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से आपकी तारीफ हर दिन करेंगे। कोई साथ हो या ना हो, कोई पास हो या ना हो, पर आपकी तारीफ हर दिन करेंगे, क्योंकि ये जीवन आपने हमें दिया और इस जीवन में खुदावंद सिर्फ आपकी तारीफ, सिर्फ आपकी हम करेंगे, सिर्फ आपके नाम को महिमा। एक बार फिर से हर एक जन को आपके लहू में छिपा देते हैं, सब पे आपकी आशीष चाहते हैं। इस समय अपने वचन से हमसे बोले और बातचीत करें। धन्यवाद, सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पिता सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory to God in the highest. प्रभु के लोगों, एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं, उसकी दया, उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि वो भला परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर सदैव हमारे साथ बना रहता है, न छोड़ता है, न त्यागता है, परंतु वफादार है, विश्वास योग्य है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, प्रेम से, करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। ओ, जितनी उसकी तारीफ करे वो कम है, जितनी उसकी तारीफ करे वो कम है। आज एक बार फिर से हम खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं इस वर्शिप बिफोर यू स्लीप में, और हम धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर के, क्योंकि वो हर दिन हमें मौका देता है कि हमें जिंदगी की जमीन पर जिंदा रखता है, ताकि हम उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाले हो सके। आज ये चले परमेश्वर के वचन में आज इस रात, और देखिए प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। और आज जो वचन का टाइटल है वो है रिलेशनशिप विद गॉड एंड मैन, परमेश्वर के साथ रिश्ता और मनुष्य के साथ रिश्ता। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? यस, हम सब इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक रिश्ते के लिए बनाया, बुलाया, चुना और तैयार किया, पर क्या हम सच में इस रिश्ते में सही चल रहे हैं? आज इस शाम हम इस बात को देखेंगे। अपनी बाइबल को जल्दी से उठा ले और हम परमेश्वर के वचन की ओर इस समय चलेंगे। Praise the Lord. Thank you, Jesus. परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें रिश्तों के बारे में लिखी हुई हैं, और आज जिस मुद्दे की तरफ या जिस तरफ मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम में से बहुत सारे शायद ऐसे लोग हैं, या यूं कह लें कुछ ही बोले तो बेहतर लगेगा, ज्यादा नहीं, पर सच्चाई तो यही है कि अधिकतर लोग जो हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जब रिश्ता परमेश्वर के साथ बना लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही हो जाता है तो बाकी सारे रिश्तों की ओर ध्यान देना बंद कर देते हैं। चौंक गए मैं क्या कह रहा हूं? पर यह सच्चाई है कि जब कभी भी हम इस बात को देखें कि जब परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा होने लगता है, बहुत अच्छी बात है, सबसे पहला रिश्ता तो उसी के साथ सही करने की जरूरत है। तो क्या हम जब परमेश्वर के द्वारा एक्सेप्टेबल हो जाते हैं तो क्या हम मनुष्य के द्वारा भी अप्रूव होते हैं? आज इस रात परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाना चाहता है। क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के साथ तो रिलेशनशिप हमने बड़ा अच्छा बिल्ड कर लिया, जैसा हमें लगता है, समझिएगा ध्यान से, जैसा हमें लगता है कि हमने परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा बिल्ड कर दिया है, परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता बड़ा अच्छा है, बड़ा ही आत्मिक रिश्ता है, ओहो झूमेंगे नाचेंगे यीशु की महिमा में, सब कुछ हम अच्छा कर रहे हैं, परंतु मनुष्यों के साथ हमने रिश्ते बिगाड़ लिए, अपने अजीजों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने आसपास के साथ हमने रिश्ते बिगाड़ लिए। क्या परमेश्वर ये चाहता है? कई बार हम लोग कंप्लेसेंट क्रिश्चियंस कहलाते हैं। कैसे? कंप्लेसेंट क्रिश्चियंस, ऐसे मसीही जो कि कन्फाइंड हो गए हैं उस चार दीवारी में, जिन्होंने अपना एक दायरा बना लिया है, जो कि समाज में जाकर लोगों से मिलते नहीं हैं, जो कि दूसरे लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं। हाँ ठीक है, मसीही लोग शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रेमी लोग भी होते हैं,
ये भी बहुत अच्छी बात है, बट हैव वी कन्फाइंड आवरसेल्व्स, क्या हमने अपने आप को कहीं स्वयं में या अपने कुछ इने गिने चुने लोगों में कन्फाइंड तो नहीं कर लिया है? अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार तो नहीं खड़ी कर ली है जो स्वाभाविक आंखों से तो नहीं दिखती है, परंतु हमने एक ऐसी दीवार अपने चारों तरफ अपने सोच में, अपने विचारों में बना ली है कि हम उससे बाहर नहीं आ रहे हैं. We have confined ourselves into that wall, under or inside that wall. उस चार दीवारी के अंदर हमने अपने आप को एक तरीके से बंद करके रखा हुआ है. हम सोच तो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज. हम ये सोच तो रहे हैं और हम ये समझ तो गए, ओहो हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, अब लोगों के साथ अच्छे रिश्ते रखने की क्या जरूरत है. नहीं अजीजों, ये एक गलत धारणा है, ये गलत सोच है, ये गलत विचार है, जिसे आज मुझे और आपको कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है. अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, सच्चा है, अच्छा है, तो आप पूरा प्रयास करेंगे कि आपके आसपास जितने लोग हैं, आपके साथ में जितने लोग हैं, आप उनके साथ भी अपने रिलेशनशिप को सही बनाए रखें. हालेलुया. आप उनके साथ भी अपने रिश्तों को सही रखें. क्यों सही रखें? इसलिए सही रखें क्योंकि वो रिलेशनशिप जो परमेश्वर ने इस संसार में बनाया है, वो सिर्फ मनुष्यों के साथ रिश्ते, ये परमेश्वर के साथ ही सिर्फ रिश्ते को सही रखने के लिए नहीं है, पर मनुष्यों के साथ भी अपने रिश्तों को सही बनाए रखने के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत 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 आवश्यक है. तभी बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में, अगर तुम अपने भाई को जिससे तुम देखते हो उसे प्यार नहीं करते, तो उस परमेश्वर को जिससे तुमने नहीं देखा और कहते हो प्यार करते हो, तो कैसे प्यार करते हो? हाउ डू यू लव? You don't even love your own brother. तो कैसे बड़ी बड़ी बातें हम कर सकते हैं, ओ हम परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं, ओ परमेश्वर भी हमें बहुत प्यार करता है. हाँ, परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, पर हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने लोगों से, समाज से, आसपास के लोगों से अपने रिश्ते को बिल्कुल खत्म कर लिया? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक खतरनाक सिचुएशन में हैं. क्यों? क्योंकि आप फिर उनको सुसमाचार भी नहीं पहुंचा पाएंगे, आप उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बता पाएंगे. क्योंकि परमेश्वर के एक महान दास बिली ग्रैहम ने कहा था, बिफोर यू प्रीच द गॉस्पेल टू एनीवन, इसके पहले आप किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाएं, आप पहले उसे अपना मित्र बनाएं. मेक दैट पर्सन योर फ्रेंड, उस व्यक्ति को अपना मित्र बनाएं, उसके साथ संगति और सहभागिता रखें, और उसके बाद आप उसे प्रभु के प्रेम के बारे, परमेश्वर के वचन को बताएं, और वो बड़े आराम से ग्रहण कर लेगा, बड़े आराम से ग्रहण कर लेगा. वो रिस्पेक्ट करेगा उस वचन की जो आप उसे बताएंगे. क्यों? क्योंकि उसे मालूम होगा कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मित्र है, और ये मुझे भली बातें ही बताएगा. हालेलुया. ये मुझे सही बातें ही बताएगा, ये मुझे सच्चाई की बातें ही बताएगा, ये मुझे सही गाइड करेगा. पर क्या आज हम उस रिलेशनशिप को जो परमेश्वर के साथ हमारे अनुसार कहने के लिए अच्छा है, क्या वही रिश्ता जो हम परमेश्वर के साथ कह रहे हैं कि अच्छा है, क्या वो मनुष्य के साथ भी अच्छा है? क्या वो आपके आसपास अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ भी अच्छा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कहते हैं अरे भैया ये तो क्रिश्चियन लोग हैं, बस अपने में ही रहते हैं, हमारे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाकर बाकी सब चीजें जो वो करते हैं उनके साथ करने लगे, नहीं. लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका जो रिश्ता अगर प्रेम का परमेश्वर के साथ है, तो वो रिश्ता आपके अपने लोगों के साथ भी वैसा ही होना चाहिए. उनसे भी आपने जाना है, उनसे भी आपने मिलना है, आपने उनके साथ भी बातचीत करनी है. ऐसा नहीं होना चाहिए that you confine yourself into yourself. जो जातियों ने ऐसा किया कि वो खुद में ही सिमट के रह गई. नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसा नहीं बनाया है. प्रभु यीशु मसीह ने तो हमसे ये कहा कि जाओ और जाकर सुसमाचार प्रचार करो. जाओ. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको जाना है, लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है. Until unless you don't talk to people, until unless you don't have a relationship with people, how would you actually share the word of God with them? आप कैसे उन्हें सुसमाचार सुनाएंगे? कैसे आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, पादी साहब वचन में लिखा है ना, असमान जुए में ना जुतो. ये मतलब नहीं है असमान जुए में. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाकर उनकी हर एक एक्टिविटी इसका हिस्सा हो जाए और जैसी चाल वो चलते, नहीं.
पर आपको उनके बीच में जाना पड़ेगा, आपको उन्हें मसीह के प्रेम को दर्शाना पड़ेगा, अपने जीवन के द्वारा उदाहरण बनना पड़ेगा, ताकि लोग जब आपके जीवन को देखें, आपके प्रचार को नहीं पर आपके जीवन को देखें, और तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले हो सके। हालेलुया। आप कहते हैं मैं परमेश्वर से सच बोलता हूं, आप अपने अड़ोसी और अपने पड़ोसी से भी सच बोलेंगे। आप कहते हैं मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, अपने संविधान की आज्ञाओं को मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। It is the word of God that says that. और आइए चलिए जल्दी से एक आयत निकाल लेते हैं। पहले देखिए रिलेशनशिप विद गॉड के बारे, क्योंकि if we love God we will love one another as well. एक दूसरे से भी हम प्रेम करेंगे, एक दूसरे से हम संगति और सहभागिता रखेंगे। निकाल ले मेरे साथ रोमियो की पुस्तक, उसके 5 अध्याय और 8 पद को। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8, रोमियो 5:8। और देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्या किया प्रभु ने? मसीह ने अपनी जान को हमारे लिए दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। God wanted to have a relationship with man, and that is why Jesus came and died for us on the cross of Calvary. परमेश्वर हमसे जो मनुष्य हैं उनसे वो रिश्ता, रिलेशनशिप बनाना चाहते थे जो आदम और हवा के समय में टूट गया था, और इसलिए मसीह यीशु आए और उन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया ताकि हमारा, मेरा और परमेश्वर का, आपका और परमेश्वर का, हम सबका परमेश्वर के साथ वो रिश्ता फिर से जुड़ सके, वो रिलेशनशिप फिर से जुड़ सके। रिश्ता तो जुड़ गया परमेश्वर का, परमेश्वर के लोगों के साथ, पर अब आगे देखिए परमेश्वर और क्या चाहते हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ तो जरूर मजबूत बना रहे, और उसके साथ साथ उसके लोगों के साथ भी और मजबूत होता चला जाए। आइए एक और आयत देखते हैं, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय और उसके पहले पद में। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 1, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय और उसके 1 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर का प्रेम जो हमारे साथ जो रिश्ता वो बनाता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी, इसी कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। क्या कह रहा है? फिर से आपके लिए पढ़ देता हूं। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। यस, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हालेलुया। रिलेशनशिप है कैसा? बाप और बेटे का रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ है। और क्या लिखा हुआ है? और है भी, इसी कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। संसार ने उसे नहीं जाना, लेकिन अब हम जो उसकी संतानें हैं, हमें अपने पिता के बारे लोगों को बताना है। हालेलुया। हमें अपने उस गॉड लव रिलेशनशिप में, परमेश्वर के प्रेम के रिश्ते को जो हमने जाना है, उस रिलेशनशिप को जो हमने उसके साथ पाया है, अगर उसके साथ पाया है तो हमें दूसरों के साथ भी वही रिश्ता जोड़ना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी तो इसलिए इस संसार में आए ताकि जो रिश्ता टूट गया था, हम तो सारे शुरुआत से प्रभु को नहीं जानते थे। हम तो सारे शुरुआत से पाप में पड़े हुए थे, पाप के दासत्व में पड़े हुए थे, बुराइयों में पड़े हुए थे, अंधकार में पड़े हुए थे। पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, मेरे लिए आए, और उन्होंने मुझे और हमें एक नया जीवन दिया। हम उसके बेटे, उसकी बेटियां हो गए, उसके संतान अब हम कहलाते हैं। परंतु जब हम कहलाते हैं तो अब जो संतानें हैं वो क्यों ना इस संसार में रहते हुए भी और संतानें पैदा करे। हालेलुया। उदाहरण के लिए, जैसे मैं अपने पिता के द्वारा इस संसार में आया, अब मेरे द्वारा और बच्चे संसार में आएंगे। ठीक उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह जो हमारा पिता है, और परमेश्वर पिता जो हमारे पिता है, जब मसीह के द्वारा हम उसकी संतान हो गए, तो अब हमें उसके लिए जो अंधकार में पड़े हुए लोग हैं, जो दूर हैं प्रभु से, उन्हें मसीह के पास लाना है। और वो कैसे आएंगे? जो वो उस रिश्ते को देखेंगे, उस सच्चाई के रिलेशनशिप को देखेंगे जो हमारा परमेश्वर के साथ है, और जो हम उनके साथ भी बनाएंगे। हालेलुया। वो रिलेशनशिप जो हम मनुष्य के साथ भी बेहतरीन बनाएंगे। अजीज, हो सकता है लोग पहली नजर में आपको पसंद ना करें, हो सकता है लोग आपसे पहली नजर में प्यार ना करें, परंतु वो रिलेशनशिप
जो आप परमेश्वर के साथ अगर सच्चा रखते हैं तो आपका दिल भी प्रेम से भरा रहेगा, आपका हृदय भी करुणा से भरा रहेगा कि मैं जाऊं और उन लोगों से मिलूं, उन लोगों से बातचीत करूं, उन लोगों को मसीह के प्रेम के बारे बताऊं और उन्हें जीत लूं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। और आप सबको बताते हो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि ऐसे ही रिश्ते बढ़ते हैं। ऐसे ही तो वो लोग भी जो मसीह को नहीं जानते वो मसीह के रिश्ते में, रिलेशनशिप में आने वाले हो सकेंगे। कैसे? जब आप उनके साथ मसीह का प्रेम बांटेंगे, मसीह का सा व्यवहार करेंगे, मसीह की सी चाल आप चलेंगे, वो लोग आपके जीवन में मसीह का जीवन देखेंगे और वो मसीह के पास आ जाएंगे। हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। अ रिलेशनशिप ब्रिंग्स अदर रिलेशनशिप्स क्लोजर। उदाहरण के लिए बताऊं, जब एक लड़के और एक लड़की की शादी होती है तो लड़की के जो परिवार वाले होते हैं वो एक तरफ होते हैं, लड़के के परिवार वाले होते हैं वो एक तरफ होते हैं। जब तक उनकी शादी नहीं होती है तब तक वो रिलेशनशिप में नहीं आते हैं। मतलब क्या हुआ कि सिर्फ लड़के और लड़की की शादी सिर्फ नहीं हो रही होती है उस समय, परंतु उसके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं, चाहे लड़की की तरफ के हो चाहे लड़के की तरफ के हो, जब वो लड़का और लड़की जुड़ते हैं तो उनके बाकी सारे रिश्ते भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, उसी तरीके से जब हम मसीह यीशु के साथ जुड़ गए, जब हम मसीह यीशु के साथ जुड़ गए और हमारे जितने रिलेशंस हैं वो भी अब मसीह के साथ जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे? जब हम वो अच्छा रिश्ता प्रेजेंट करेंगे कि हम मसीह की संतान हैं, मसीह के जीवन के चरित्र को, मसीह के प्रेम को उनके साथ हम जब दर्शाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे, तब लोग उस रिलेशनशिप में जो मसीह के साथ का है आने वाले हो सकेंगे। कई बार मैंने देखा है शादियों में जब लोग सोचते हैं तो ये सोचते हैं, लड़का आमतौर पे ये सोचता है कि अगर लड़की मेरे माता पिता से प्रेम करेगी तो वो मुझसे भी प्रेम करेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार लड़के ये सोच के शादी कर लेते हैं कि लड़की अगर मेरी माँ को प्यार करेगी तो मुझे भी प्यार करेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि अगर वो लड़की जिससे शादी कर रही है, अगर वो उस लड़के को प्रेम करेगी तो वो लड़की उसके माता पिता को भी प्रेम करेगी, उसके भाई बहनों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सबको प्रेम करेगी। क्यों? क्योंकि वो उस लड़के से जिससे उसकी शादी हो रही, जिससे उसका रिश्ता जुड़ रहा है, वो उसको प्रेम करती है। और तभी तो जब रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास आने लगती है, अगर रिश्ते कहीं टूटने लगते हैं, तो सबसे पहले जो टूटता है वो उस लड़के के साथ, बाकियों के साथ नहीं, पर उस लड़के के साथ है। और अगर वो रिश्ता मजबूत नहीं होता है, यानी अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को प्रेम नहीं करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम नहीं करते हैं, तो जब वो खटास आने लगती है तो उसका इंपैक्ट भी न सिर्फ उस लड़के के ऊपर पड़ता है परंतु उसके परिवार के, लड़की के ऊपर पड़ता है और उसके परिवार के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए अजीजों, आज इस रात इस बात को समझ लीजिए कि जब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होता चला जाता है तो दुनिया के साथ भी हमारे रिश्ते धीरे धीरे मजबूत होते चले जाएंगे। हो सकता है आप अभी मसीह में नए हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को अभी नया उद्धारकर्ता के रूप में बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है उसे ग्रहण किए हुए, और हो सकता है आपको सताया जा रहा हो सकता है आपको परेशान किया जा रहा हो, परंतु आप अगर मसीह के उस चरित्र को, मसीह के उस जीवन को अपने उन परिवार के लोगों के सामने, अपने उन रिलेटिव्स के सामने बनाए रखेंगे, मसीह के प्रेम को उनको दर्शाएंगे, हालांकि वो सताएंगे, दुख देंगे, परेशान करेंगे, पर अगर आप उनको प्रेम करते रहेंगे, अगर आप उनको मसीह के उस जीवन से, मसीह का चरित्र रखकर उनको इनकरेज करते रहेंगे, उनके लिए करते रहेंगे, एक दिन आएगा जब वो लोग सच में आपको प्रेम करने लगेंगे, क्योंकि वो आपके जीवन में उसके प्रेम को देखेंगे जो सबसे प्रेम करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए एक और आयत देखें, जेम्स, याकूब की पुस्तक, उसके 4 अध्याय और 8 पद को देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। सोब्रा मांदेरे खेंदेरे रबीला खारिया नामा सोदारे हे शिखेंदेरे रोसो खोरिया रबा सिद्धारंदा रबा शिखेरे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। याकूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय और 8 पद को
देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, संधिरी खीरी अला शानदार। यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। जब आप उस परमेश्वर के पास रहते हैं, जब आप उस परमेश्वर से रिलेशनशिप, रिश्ता मजबूत बनाए रखते हैं, हालेलुया, जब आप उस परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत बनाए रखते हैं तो बाकी सारे रिश्ते भी आपके धीरे धीरे करके मजबूत होते चले जाते हैं। हो सकता है आपके जीवन में वो टाइम ऑफ टेस्टिंग आए, हो सकता है आपके जीवन में वो परीक्षा की घड़ी आए जब उस घर के लोग आपको ना समझे। जैसे कई बार जब एक नई बहू एक नए परिवार में जाती है तो कई बार उसकी सास उसको नहीं समझ पाती है, कई बार उसके बाकी लड़के के परिवार के लोग उसे नहीं समझ पाते हैं, परंतु अगर वो लड़की वो प्रेम का व्यवहार बनाए रखती है, अगर वो लड़की वो प्रेम का व्यवहार बनाए रखती है, तो एक दिन आता है कि सारे परिवार के लोग उसे प्रेम करने लग जाते हैं, उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसको अपना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसने वो रिश्ता बनाए रखा, उसने उस रिश्ते को अहमियत दी, उसने उस रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझा और उस प्रेम में होकर जो परमेश्वर का प्रेम है वो सबसे प्रेम करती रही। हालेलुया। दिस इज व्हाट इज रियली नीडेड इन टुनाइट्स लाइफ। आज हम में से हर एक के जीवनों में ये बात होनी बहुत ही आवश्यक है कि हम उस रिश्ते को समझें। आइए एक और आयत को हम देखते हैं, यूहन्ना की पुस्तक उसके 15 अध्याय और 13 पद में। यूहन्ना की पुस्तक उसके 15 अध्याय और 13 पद में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। यूहन्ना की पुस्तक उसके 15 अध्याय और 13 पद में, जी हाँ, यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा और कोई प्रेम नहीं, किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। ये प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे कि क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। इससे बड़ा और प्रेम क्या हो सकता है? प्रभु ने तो वो प्रेम हमारे जीवन में दर्शाया कि उसने हमारे लिए, मेरे और आपके लिए अपने जीवनों को बलिदान कर दिया। परंतु अजीजों, क्या वही प्रेम हम दूसरों से कर रहे हैं? मित्र क्या होता है? हमारे कहीं ना कहीं रिश्ते में ही आ जाता है ना, मित्र है, मेरा रिश्ता इसके साथ क्या है, ही इज माई फ्रेंड। परमेश्वर अगर हमारा दोस्त है तो हमारे जो दुनिया के दोस्त भी हैं वो भी मसीह को हमारे द्वारा जानने वाले हो सकेंगे, वो भी मसीह के प्रेम को समझने वाले हो सकेंगे और वो भी मसीह के पास आने वाले हो सकेंगे। हो सकता है समय लगे, लोगों को बड़ा समय लगता है एक दूसरे को समझने में। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं रिश्तों में जो एक दूसरे को बड़ी जल्दी समझ जाते हैं, एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा बोलचाल हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और एक दूसरे को समझने लग जाते हैं। पर कुछ के साथ ऐसा नहीं होता है, समय लगता है। पर अगर समय लग रहा है तो समय को लगने दीजिए, परंतु रिलेशनशिप्स को बनाए रखिए, बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवनों को मजबूत करना चाहता है। यही यूहन्ना की पुस्तक उसके 13 अध्याय में एक और आयत हम देखते हैं, 13 अध्याय और 34 पद में। देखिए यहाँ पे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहने लगे, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मसीह का हमारे साथ रिश्ता क्या है? मित्र का भी रिश्ता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें दास नहीं परंतु मित्र कहा है। परमेश्वर पिता के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? बाप और बेटे का रिश्ता है, और हमें उस बाप और बेटे के रिश्ते में भी आगे बढ़ना है। और यही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, यानी उस रिलेशनशिप में बने रहो। मैंने जैसे तुम्हें ढूंढा, मैं जैसे स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पे आ गया, मैंने तुम्हारे साथ एक रिश्ता कायम किया, तुम भी इस संसार में उन लोगों को जो मुझे नहीं जानते हैं उनको जब मेरे पास लेकर आने वाले हो, उससे पहले तुम्हें उनके साथ भी उस रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाना है, उस रिश्ते को मजबूत बनाना है, उस अंडरस्टैंडिंग को लेकर आना है, ताकि लोग तुम्हारे जीवन से मुझे जानने वाले हो सके। मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो,
जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज इस रात मसीह की ये इच्छा है, खुदावंद यीशु मसीह की ख्वाहिश है कि हम जब इस संसार में हैं तो हम ऐसे मसीही ना बन जाएं जिन्होंने अपने आप को संकुचित कर लिया है, जिन्होंने अपने चारों तरफ एक दायरा बना लिया है, परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे के साथ उनके दुख के समय में, उनके खुशी के घड़ी में उनके साथ खड़े हों, उनके साथ मिले जुले। अपने आप को ऐसा मसीह मत बना लीजिए कि नहीं, हम तो दुनिया से बिल्कुल अलग हैं और अब अलग ही रहेंगे। नहीं, तुम दुनिया में हो पर दुनिया के नहीं हो। इसका मतलब यह हुआ कि आप दुनिया में हैं तो आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, दुनिया के नहीं है, यानी दुनिया की पाप, बुराई, गलत बातों में आप नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप इस दुनिया में हैं तो आप उन लोगों के साथ जो आपके आसपास, जिन्हें प्रभु ने रखा है, आप उनके साथ एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाए के रखेंगे, क्योंकि जब आप ये रिश्ता बनाएंगे तो इसके द्वारा लोगों के जीवन प्रभु के पास आने वाले हो सकेंगे। याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूं, लोग सबसे पहले मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना को नहीं पढ़ते हैं, परंतु आपके जीवन को पढ़ते हैं। और आपके रिश्ते अगर लोगों के साथ बेहतरीन होंगे, तभी तो आप उन्हें प्रभु के प्रेम के बारे में बता पाएंगे, तभी तो आप उन्हें सुसमाचार सुनाने वाले हो सकेंगे। सोचिए, अगर आप अपने पड़ोसी से दुश्मनी करके बैठे हुए हैं तो क्या कभी वो प्रभु यीशु मसीह के बारे आपसे सुनना चाहेगा? सोचिए, अगर आपने अपने ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ झगड़ा किया हुआ है और हमेशा उन्हें बुरा भला बोलते रहते हैं, तो क्या वो प्रभु यीशु मसीह के बारे आपके जुबान से कभी सुनने के लिए इंटरेस्टेड होंगे? नहीं होंगे। पर वहीं अगर आपके रिश्ते सबसे अच्छे होंगे, आप सबसे बनाकर चलेंगे, तो जरूर है कि वे लोग आपकी बातों को सुनना चाहेंगे, वो जानना चाहेंगे मसीह के बारे। क्या आप आज ऐसा करेंगे प्रभु के लोगों? जब हम सितंबर महीने के पहले दिन में आज आए हैं, 1 सितंबर में हमने एंटर किया है। लेट दिस मंथ बी अ मंथ दैट यू विल बी गाइडेड थ्रू द होली स्पिरिट। कि आप पवित्र आत्मा की चलाए चलेंगे, आप अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे, चाहे आपके फ्रेंड्स के साथ हो, आपके रिलेटिव्स के साथ हो, आपके ऑफिस के कलीग्स के साथ हो, आप अपने रिलेशनशिप्स को मजबूत करेंगे, ताकि आप के जीवन के द्वारा वो लोग मसीह यीशु को जानने वाले हो सके और मसीह के साथ उसी पिता और पुत्र के या पिता और बेटी के रिश्ते में वो आ सकें, जैसे मैं और आप उसके साथ रिश्ते में हैं। Let us have a beautiful relationship with Jesus and let us bring more people into the relationship of Jesus Christ. मसीह के रिश्ते में लोगों को लेकर आइए, ताकि वो भी मसीह के प्रेम में जुड़कर आगे और आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको बहुत अच्छा आशीष दे। आइए हम दुआ करें। Let us pray. Thank you Jesus। मैं प्रार्थना करूंगा कि पवित्र आत्मा आपकी मदद करें, ताकि आप उस रिश्ते को परमेश्वर के साथ भी बेहतरीन बनाएं और मनुष्य के साथ भी बेहतरीन बनाने वाले हो सके। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आए हैं प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावंद आपके अनुग्रह। हम धन्यवाद देते हैं समय आपके वचन के लिए प्रभु। प्रभु, जब हम आपके जीवन को भी देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आप इस संसार में थे तो आपके रिश्ते मनुष्यों के साथ कितने बेहतरीन थे। खुदावंद, आपने हर एक के लिए सोचा, आपने हर एक के लिए किया। बच्चे से लेकर बड़ा और बड़े से लेकर बुजुर्ग आपसे प्रेम करते थे, आपकी बातों को सुनना चाहते थे। जो वचन आप बांटते थे वो उन्हें बड़े ध्यान से सुनते थे। खुदावंद, आज इस रात हमारी आपसे यही दुआ है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, कि मसीह हमें अपने समान बनाए। जैसा मसीह का चाल चलन था, जैसा मसीह का चरित्र था, जैसे मसीह की बातचीत थी, वैसे ही हमारी भी हो, क्योंकि हम भी उसके साथ रिश्ते में, हम भी उसके बेटे और उसकी बेटियां कहलाते हैं। खुदावंद, होने दे हमारा रिश्ता आपके साथ मजबूत होता चला जाए, और उसके साथ भी खुदावंद इस दुनिया में जो हमारे लोग हैं, जो आपकी ही संतानें हैं प्रभु, उन्हें भी, उनके साथ भी हम मजबूत रिश्ते को बनाएं, और प्रभु उसके द्वारा वो आपको जानने वाले हो सके। अनुग्रह कर, आशीष दे, होने दे खुदावंद। ये अंत के दिनों में जब शैतान लोगों के रिश्तों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है,
यूनिटी की जगह डिसयूनिटी लाने की कोशिश कर रहा है। प्रभु आप हमें मजबूत करें अपने आत्मा के द्वारा, और आपने जो नई आज्ञा दी है कि एक दूसरे से प्रेम करो, हम उसे करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और आपके प्रेम के द्वारा बहुत सारी आत्माओं को अनंत के दिनों में जीतने वाले हो सके। आपको सारा आदर, सारा महिमा देते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, Hallelujah, thank you Jesus। प्रभु के लोगों, हम धन्यवाद देते हैं फिर से परमेश्वर की विश्वास योग्यता का, जो सदैव हमारे साथ साथ बना रहता है, हमें मजबूत करता है। धन्यवाद देते हैं आप सबका भी जो बड़े ही डेडिकेटेडली, क्योंकि हमारा एक रिश्ता आपके साथ मसीह के प्रेम में है, आप जुड़े रहते हैं हमारे साथ हर रात 9 बजे वर्शिप बिफोर योर स्लीप में। मैं उत्साहित करूंगा आप में से हर एक को कि और ज्यादा लोगों तक इन वचनों को शेयर करें, ताकि उनके रिलेशनशिप भी परमेश्वर के साथ मजबूत हो सके और लोगों के साथ भी मजबूत होने वाले हो सके। प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसकी तमाम आशीषों के लिए। याद से जरूर से इन वचनों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और मुझे बोला गया है कि एक बेल होता है, तो बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको सारे अपडेट्स और जितने भी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं वो आप तक पहुंचने वाले हो सके, और आप प्रभु की महिमा के लिए और ज्यादा मजबूती के साथ बनते और बढ़ते जाने वाले हो सके। जरूर से एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप हमारे वेबसाइट पे जरूर से जाइएगा livinggodgroup.org। वहां पे आपको प्रोफेटिक वर्ड फॉर 2020 मिलेगा। livinggodgroup.org, वहां पे आपको प्रोफेटिक वर्ड फॉर 2020 मिलेगा। जरूर से आज इस रात समय निकालें और उस प्रोफेटिक वर्ड को पढ़ें। कल मैं कोशिश करूंगा उन प्रोफेटिक वर्ड्स में से जो प्रोफेसीज जो पूरी हो चुकी हैं, उनमें से कुछ प्रोफेसीज को आपके साथ बांटूंगा। मैं विश्वास करता हूं आपका विश्वास प्रभु में और बढ़ेगा, क्योंकि जो कहता है वो करने वाला परमेश्वर है। इसलिए याद रखिए, उसने कहा है मैं फिर से वापस आने वाला हूं, और इसलिए मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं आज इस रात that Jesus is coming soon। Let's be prepared and prepared others for his coming। वो बहुत जल्द आने वाले हैं, खुद भी तैयार रहें, दूसरों को भी उसके द्वितीय आगमन के लिए तैयार करते रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। Have great sleep, take good care of yourself। We'll see you once again tomorrow night sharp at 9 p.m. in worship before you sleep। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। Good night, God bless you, praise the Lord।